तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो क्या आपको भी ऐसी मानवा पसंद है जिसमें रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम जैसी वाइब आए, या फिर ऐसी जो सोलो लेवलिंग जैसी हिट दे? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक करे हैं। तो इस मानवा में एक मॉडर्न एज का किंग रिकारनेट होता है ओल्ड एज में, और वो भी ऐसी वैसी जगह पे नहीं, एक बहुत ज्यादा गरीब फैमिली में। तो वो कैसे जाके आगे डेवलप होगा, कैसे जाके वो अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करेगा मैजिक की। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पे मैजिक होने वाला है, क्योंकि इस किंगडम में रिवॉल्व करता है मैजिक। जिस किंगडम में ये प्रिंस रहता था उस टाइम पे वहाँ पे की नाम का एक मैजिक होता था, और अभी यहाँ पे इस मैजिक को माना बोला जाता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A few moments later. हमें मानवा में स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है, जो अपना एमसी होता है वो एक रूम में अकेला बैठा होता है और बोलता है कि मेरी सिटी को देखो, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने बिस्तर पे बस पड़ा हुआ हूँ, ना मैं कहीं जा सकता हूँ ना हिल डुल सकता हूँ। मेरी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। क्या मेरी बॉडी पॉइजन के संपर्क में आई है, या फिर इसको किसी ने मारने की कोशिश की है? यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं मेरे मरने के, लेकिन मैं किस तरीके से मरूंगा? तभी हमारे प्रिंस की आंखें खुलती हैं। प्रिंस मिस, मैं अभी मेन कैरेक्टर को प्रिंस बोलने वाला हूँ। तो अभी हमारे प्रिंस की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि उसके सामने दो लोग खड़े हैं, एक लड़का और एक लड़की। तभी जो लड़का होता है वो बोलता है, हे इसके बालों को देखो, और लड़की बोलती है ये कितना खूबसूरत है। तभी प्रिंस बोलता है, मैं कहाँ हूँ, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मेरे सामने ये दो लोग खड़े हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। तभी जो वहाँ पे आदमी खड़ा होता है वो बोलता है, हे बच्चे डैडा बोलो डैडा। तभी जो लेडी होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है लड़के पे, लेकिन जो अपने प्रिंस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वो देखता है इस कमरे में बहुत सारे आर्मर टंगे हुए हैं, क्या ये बहुत ज्यादा ओल्ड एज है? तभी हमें दिखाया जाता है जो अपना प्रिंस होता है उसका नामकरण भी हो चुका होता है, उसका नाम आर्ट होता है, और वो अभी इस टाइम पे अपनी मॉम की गोद में होता है। तभी आर्ट हमें नरेट करने लगता है और बोलता है कि मैंने बहुत गरीब फैमिली में जन्म लिया है। मेरे जो पापा राइनयोल है वो बहुत डिपेंडेबल और करिस्मेटिक पर्सन है, और साथ ही साथ मेरी मॉम जो है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, और वो लोग मेरे को लिटिल कमांडो बोलते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो अपना प्रिंस होता है उसकी पूप उसकी मॉम साफ कर रही होती है। और हाँ, मैं अपनी इस मानवा की एक्सप्लेनेशन में अपने मेन कैरेक्टर को प्रिंस भी बोलूंगा, आर्ट भी बोलूंगा, और ये सब देख के प्रिंस ज्यादा शर्मा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंस की मॉम होती है वो प्रिंस को लेके घुमाने आई होती है, वो उसे मार्केट की सैर करवाने आई होती है। प्रिंस सब कुछ देखता है, सब कुछ डिस्कवर करता है वहाँ पे। प्रिंस सबसे पहले तो लोगों के आर्मर देख के चौंक रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा पुराने टाइम पे आ चुका हूँ, यहाँ पे लोग अपने साथ आर्मर लेके घूमते हैं और तलवारें भी लेके घूमते हैं। तभी प्रिंस की मॉम बोलने लगती है, चलो बेटा बहुत समय हो गया है, हमें अब घर चलना चाहिए। ये सुन के प्रिंस बहुत ज्यादा उदास होता है और बोलता है, क्या अभी घर चलना चाहिए? अभी कहाँ मॉम, मुझे और घूमना है। तभी हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, प्रिंस सोच रहा होता है नॉलेज जो होती है वो हमारी स्ट्रेंथ होती है। मैं यहाँ पे अपनी सराउंडिंग को कैसे समझ पाऊंगा जब तक मेरे पास कोई अच्छी नॉलेज नहीं होगी, मेरे को नॉलेज गेन करनी होगी। तभी प्रिंस ये सब सोच ही रहा होता है, उतने में उसके फादर आ जाते हैं। फादर उसके उठाने लगते हैं और बहुत जोर जोर से घुमाने लगते हैं मतलब बहुत ऊपर उछाल देते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर बहुत तेज घुमाने लगते हैं। इससे प्रिंस भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो घुमा रहे होते हैं। इस पे उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। तभी घुमाते घुमाते प्रिंस की पैर पे चोट लग जाती है और प्रिंस को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ये देख के उसके फादर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी प्रिंस देखता है जहाँ पे उसकी चोट लगी थी वहाँ पे उसकी मॉम उसको हीलिंग मैजिक से हील कर रही होती है। तभी प्रिंस अपने पुराने ख्यालात को सोचने लगता है, मतलब जो उसकी पास्ट लाइफ थी वो कैसी थी। वो देखता है कि मैं पहले अपने पूरे किंगडम पे राज करा करता था, मेरे पास बहुत बड़ी सेना थी और मैं उन सब पे राज किया करता था, मैं उन सबको एक पाथ पे गाइड करता था। तभी हमें प्रिंस को दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और बोलता है, क्या मैं सुंदर हूँ? और यही सोचते सोचते वो चलने लगता है, मतलब बेबी वॉक करने लगता है। और ये सब सोच के वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसने जब वो किंग था तब भी उसे इतना ज्यादा प्राउड नहीं हुआ था कि वो बेबी वॉक कर रहा है, तब उसे इतना ज्यादा प्राउड हो रहा है। तभी वो चलते चलते एक शीशे से जाके टकरा जाता है और वो अपने आप को ही घूरने लगता है। उसके मॉम डैड उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि मेरा कितना सुंदर बच्चा है। तभी प्रिंस सोचता है, क्या मैं सुंदर? हाँ मैं सुंदर तो हूँ, और लड़कियों तैयार हो जाओ, मैं जैसे ही जवान होऊंगा वैसे ही तुम सबका दिल तोड़ूंगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस सो रहा होता है और सोते सोते उसकी मॉम उसे किस करके बाहर जा रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रिंस बस सोने का नाटक कर रहा था, वो सोच रहा था कब मेरी मॉम जाएंगी। जैसे उसकी मॉम जाती हैं वो बोलता है, मेरा मिशन अब स्टार्ट हो चुका है, अब मैं बाहर जाने वाला हूँ। कैसा मिशन, वो अभी आप देखो। प्रिंस अपने जो
उसका बेबी बेड होता है उसके ऊपर से उतरता है और एक तकिए पे लैंड करता है। लैंड करने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और देखता है कि मेरे को दूसरे रूम में जाना चाहिए। उसकी मॉम वहाँ पे बर्तन धो रही होती है, तभी वो धीरे से दूसरे रूम में पहुंच जाता है और हमें दिखाया जाता है इस रूम में बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। और अब प्रिंस बोलता है हाँ अब हुआ मेरा मिशन सक्सेसफुल। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप अच्छे से सुनना, क्योंकि यहाँ पे इस वर्ल्ड की बहुत सारी चीजें हमें बताई जाती हैं जिससे आपको आगे चल के समझने में आसानी होगी इस मानवा को। तभी हमें यहाँ पे मैप दिखाया जाता है। मैप में 4 किंगडम होते हैं, किंगडम ऑफ एलिनर, किंगडम ऑफ द्रावू और किंगडम ऑफ स्पेन और बेस्ट ग्लेड्स। तभी अपना प्रिंस बोलता है मैं डिकेथन कॉन्टिनेंट में बॉर्न हुआ हूँ। तभी प्रिंस बोलता है कि मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन एलिनर किंगडम में। अपना प्रिंस बोलता है कि एलिनर किंगडम बहुत जंगलों के बीच में है, यहाँ पे ड्राफ्स रहते हैं, और स्पेन किंगडम जहाँ पे ह्यूमन लाइफ सिचुएटेड है। प्रिंस ये सब बता ही रहा होता है तभी उसे एक बुक मिलती है जिसमें मैजिक के बारे में लिखा होता है और प्रिंस बताता है कि हाँ यहाँ पे मैजिक है। मींस मेरे वर्ल्ड में 2 तरह के मैजिक है। मींस कि मैं जहाँ पे पहले रहता था वहाँ पे मैजिक मतलब की होती थी कि इंसान अपने अंदर की रखता था जिसकी वजह से वो मैजिक परफॉर्म कर पाता था। लेकिन जब भी यहाँ पे मैं आया यहाँ पे मेरे को पता चला कि यहाँ पे कोई भी की नहीं होती है, यहाँ पे मैजिक एक्सिस्ट करता है माना की फॉर्म में। माना पूरी सराउंडिंग में होता है। तभी प्रिंस बताता है माना भी 2 तरह का होता है, एक होता है ऑगमेंटिंग और दूसरा होता है कंज्यूरिंग। और बताता है कि ऑगमेंटिंग माना को परफॉर्म करने से हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और डिफेंस भी बढ़ता है, साथ ही साथ एजिलिटी भी बढ़ती है। बट वहीं पे जो दूसरी पावर होती है जिसका नाम कंज्यूरर्स होता है वो हमें बताती है कि हम अपनी सराउंडिंग को बेंड कर सकते हैं। तभी अपना प्रिंस सोचने लगता है क्या मैं भी मैजिक परफॉर्म कर सकता हूँ। वो भी ट्राई करता है मैजिक परफॉर्म करने की। वो एक मुद्रा बना के बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ होने लगता है, उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। तभी पीछे से उसकी मॉम आके उसे पकड़ लेती है। वो अपनी मॉम से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नहीं छुड़ा पाता। तभी देखता है प्रिंस जो उसने दम लगाया था अपनी मैजिक को परफॉर्म करने के लिए वो तो हुआ नहीं, लेकिन उसकी पूप आ चुकी होती है। तो दोस्तों आज की मानवा यहीं तक थी। अगर आपको मानवा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स किया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूंगा और नेक्स्ट पार्ट में और ज्यादा मजा आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।